तो अभी अभी हुआ एक धमाकेदार इंटरवल सीन जिसमें प्रभास ने अपनी पूरी पावर दिखा दी। अब तक वो मार खाता था, अभी मार मार के आ गया। ओके, पर तमन्ना भाटिया ने देख लिया है उसको, सो माइट भी हमको अभी फ्लैशबैक सीन समझ में आएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मुराली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. ऋषि, मुझसे बात करो। ऋषि, कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऋषि कोई आवारा गुंडा बदमाश नहीं है, वो हमारे देवता जनार्दन जी का बेटा है। ओके, कौन है ये जनार्दन जी? मालिक आ गए। भैया चलो अंदर चलते हैं। पुलिस स्टेशन में भी रॉब होके मालिया। ये क्या था भाई साहब? धनाधन मार रहा है, धनाधन मार रहे हैं। मालिया जी ये क्या था बॉस, ये क्या था? ये फुल लोग यहाँ पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहाँ एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा दो। कांस्टेबल, चाबी। अच्छा, पुलिस स्टेशन में गलत काम हो रहे हैं इसलिए, so that is why he is भगवान for them। अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर, जानना चाहते हो इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ऐसे सही में मारा, फिर अच्छा किया। नहीं। सर, ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नालायक कहीं का। ओके ओके, रुको। फुल सिल्वर पे है ना? सुन लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहां से दूर कर दो। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा तो तेरा खेल खत्म। इसने पकड़ी खुन्नस, म्यूजिक से समझ में आ रहा है। सुन, अगर वापस आया तो जिंदा नहीं बचेगा। एक्चुअली उसको जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भाभी, भैया आ रहे हैं। भाभी, भाभी। जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उसके पैदा होते ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी, भैया बहुत गुस्से में है। उमा, साहब के लिए चाय लेकर आना। सुमित्रा, मुझे आज चाय नहीं पीनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए तो, ऋषि का फोन आया था।
आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। आप सबके पास मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है। उसकी परवरिश इस माहौल से बिल्कुल दूर की गई है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। मैंने उसे खून खराबे की इस दुनिया से दूर रखते हुए उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में करवाई है। हाँ, अब बताइए कि उसकी कुंडली में क्या लिखा है। शुक्ला जी, हाँ, ये तो कुंडली में फिर क्या दिखाई पड़ रहा है? यही कि वो लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा है। अकेले ही वो कई लोगों की टांगे तोड़ सकता है। पापा को अलग लग रहा है, बेटा सेठ अलग जी, क्या हुआ गुरुजी? सेठ जी, ये पक्का आपके बेटे की ही जन्म कुंडली है ना? क्यों, कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? अब बिल्कुल नहीं। आपने जो बताया और जो कुंडली में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपका मतलब क्या है? एक बात बताइए, क्या आपका बेटा बहुत संगीत सुनता है? हाँ, सुनता तो है। वो दिन भर कानों में हेडफोन्स पहन के संगीत साधना में डूबा रहता है। ओहो, संगीत साधना। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ओहो। ओके। संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत हरगिज नहीं सीख सकता। क्यों, सही कहा ना छोटे? कुछ सुनाई नहीं दिया मिश्रा जी। अच्छा है। कोई उलझन है क्या? सेठ जी, आपके बेटे को किसी से प्रेम हो? वो आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। माँ कसम आई यार। लव यू। आई लव यू। अबे माँ कसम, इसकी लाइफ में ऑलरेडी लड़की है। लव यू। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। सेठ जी, क्या आपका बेटा लड़कियों के बहुत करीब रहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बताया ना, वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। फिर ये लड़की वड़की का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्सट्रीमली सॉरी सर। लड़कियों के नजदीक रहने के लिए प्यार करने की क्या जरूरत? जेब में पैसा हो तो सीधा लड़की बगल में। प्यार में यहाँ वहाँ छूने को भी मिल जाता है। अब तेरे कान काम करने लग गए। पंडित जी, जी। ये बताइए कि उसकी शादी जिस लड़की से होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो शादी भी किसी लफंगी से ही होगी। कुछ कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी। एकदम सुंदर, सुशील, नेक, सीधी सादी, बड़ों का मान। इतनी सारी लड़कियां क्यों? अरे ये कम अकल नकचड़ा फिर बोला। सेठ जी, हम पहले से ही बहुत उलझे हुए हैं और उलझाइए मत। हमने ये कहा कि एक लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी नाक का ख्याल रखिए, हमारी नाक में दम मत कीजिए। पंडित जी, कहिए बहन जी। आप उलझन में क्यों हैं? ऐसा क्या है ऋषि की कुंडली में? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। पंडित जी, बता नहीं मालकिन रहा। ने जो पूछा है उसी बात का जवाब दो। यहाँ वहाँ की बात मत करो। समझ गया। इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जो कह रहा है, इस लड़के की कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दें तो सच बता दें। अरे दिमाग खराब है क्या? अगर इन्हें सच बताया तो इन्हें इतना कड़वा लगेगा कि हम सब पंडितों को ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख और कुछ मत बोल। अर्थात झूठ बोलकर अपने ही पेशे पर कलंक लगा। अरे कलंक तो तब लगेगा जब मैं और तू यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे। ये यमराज का वॉचमैन अगर गोली चलाएगा ना तो गोली सीधा मुंह यार, में सच जाएगी बोलना और हम चाहिए ना। यमराज के दरबार में मिलेंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रख, इन्हें अच्छी बातें बता, फिर हम लोग गुल हो जाएंगे। जी मैं समझ गया। सेठ जी, आपका बच्चा बहुत ही नेक है। बड़ों का सम्मान करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस लड़के को तो लड़कियों और लड़ाई झगड़ों से एलर्जी है। लड़का गुणवान है। खामोश। आपका बेटा बेटा नहीं सेठ जी, हीरा है। ये हीरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में मिस्टर परफेक्ट, ये सबका दिल बहलाएगा। आपके मुंह से अपने बेटे के बारे में ये सब सुन के ओके। मेरा दिल खुश हो गया पंडित जी। राजू जी मालिक। इन्हें इतना बड़ा इनाम दो कि जीते जी ये उसे कभी भी भूल ना सके। झूठ समझ गए क्या? लगता है पिटाई के साथ आज अंतिम यात्रा भी निकलेगी। मेरे को इसमें डाउट था क्योंकि ये विलन है। उस कुत्ते ने अपने सगे भतीजे तक को नहीं छोड़ा और आपने उसका साथ देते हुए अपने खुद के बेटे को मारा। तू कैसे बाप हो आप? सौतेला बाप भी ऐसा नहीं करता। देखना, अगर यही तब तेरा सुना रहे साथ उल्टा। देता, वो हम दोनों को गोलियों से भून डालते। उनकी पावर जानता है? तुझे तो अब गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर 10 सालों से गुस्सा है। अब ये कुछ नहीं कर सकते। सही वक्त का इंतजार करो, फिर हम बदला लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। Why are you shouting? मर गए। डैड, डैड,
डैड का फोन बचा ले ऊपर वाले, मर गया मैं तो। जी पिताजी। तू कल आ रहा है ना? जी हाँ आ रहा हूँ ना। हर रोज मंदिर जाता है ना? जी दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पर टीका लगाता है ना? हाँ इतना बड़ा लगाता हूँ कि सिर छिप जाता है। शास्त्रीय संगीत सीख रहा है ना? हाँ मैं तो झूठ खाते यार। पीते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचता हूँ। कल अपने साथ अपने शास्त्रीय संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ ले आऊंगा। बोमला। अब शास्त्रीय क्या लेके संगीत गुरु को क्यों लाना है? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई वैसा गुरु नहीं है ना? अच्छा ये बात है, मतलब गुरु को लाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई परेशानी है? नहीं परेशानी कैसी, पैसा फेंको और परेशानी खोल। पैसों से? मेरा मतलब ट्रेन बस के टिकट एयर के टिकट के लिए पैसा चाहिए ना। कल जल्दी आ जाना। जी आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। कल आ रहा है ना? मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर क्या गया बात मर है? गया। आप शास्त्रीय डैड ने बुलाया, संगीत। वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत मतलब? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही सीख रहा हूँ। फंस गया ना? तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ क्या करूँ, अब पकड़ा ही जाऊंगा। उसको मजा आ रहा है। नहीं पकड़ा जाऊंगा। तुम मेरी शास्त्रीय संगीत टीचर। क्या मैं? या म्यूजिक के बारे में मुझे क्या पता? तुम मुझे कौन सा पता है? अगर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया तो? उन्हें कौन सा म्यूजिक आता है? प्लीज दीपाली, तुम्हें कौन सा वहाँ गाना गाना है या मुझे सिखाना है? तुम्हें लगता है कि वो मुझे म्यूजिक टीचर समझेंगे? मुझे देख के ऐसा लगता है कि मुझे म्यूजिक आता है। अरे सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं म्यूजिक टीचर लगूंगी? हाँ म्यूजिक टीचर को थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो। तुम्हारा उलिया थोड़ा बदल जाए तो अपना काम हो बाप जाएगा। रे। मुझे डर लग रहा है ऋषि। डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। तुम खुद भी डरे हुए हो। हाँ प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मुझे बचा लो ना प्लीज। एक बार वो खुश हो जाए फिर हम उन्हें अपने बारे में सब सच बता देंगे। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज दीपू, मान जाओ प्लीज। ठीक है चलो। बट आगे चल के फिर शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि चेहरा तो याद है ना, ये संगीत टीचर। और कैसी इमेज थी ना पहले की शास्त्रीय संगीत मतलब बूढ़े बूढ़े होना चाहिए। लिटरली पहले ना, थैंक गॉड हम लोग अभी बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। पहले के टाइम पे 4 धाम यात्रा ये वो करना है तो बुढ़े लोग ही जाते थे। महाभारत देख रहे, रामायण देख रहे, बुढ़े हो गए क्या ऐसे बोला जाता था। या भगवान की सारी पूजा पाठ कर तो बुढ़े हो गए थे। वहां से लेके हम अभी इसमें आ चुके कि यंगस्टर्स आर मोर इनटू इट। वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो जिस तरीके का इमेज है प्रभास का अपने पापा मम्मी के सामने, दैट इज वेरी डिफरेंट। वो ऐसा है कि बेचारा इतना अच्छा, मारधाड़ से दूर, लड़कियों से दूर, संगीत भी सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनता है। अभी उसकी हिस्ट्री समझ, थैंक गॉड फ्लैशबैक स्टोरी चालू हुई। एंड सबसे खतरनाक था वो फाइट सीन, जो भी करके पिटाया उसको। अरे रे ये क्या था, बोला रे क्या खतरनाक। और कहीं ना कहीं उसके पापा का जो रोल है, जिसके जो बेटे वो पुलिस स्टेशन वाले से उसको हकाल दिया था, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। मैंने कभी उसको पॉजिटिव रोल करते हुए नहीं देखा, शायद प्रोबेबली नहीं। तो फिर इसलिए मुझे इतना पता है कि वो पॉजिटिव रोल कर ही नहीं सकता। ऐसे कैसे, मेरे बेटे को तो ऐसे ही होना चाहिए। ही वाज वेरी काम। हाँ वो काम था पूरा टाइम, ओके। बट कहीं ना कहीं मुझे दिल में पता था, तो देखा तो हाँ ये लोग है ना बड़ी चीजें प्लानिंग कर रहे हैं। अभी इस पे स्टीफन रॉबर्ट्स का क्या काम है ये हमको आगे पता चलेगा प्रोबेबली। अभी तो ये सारी चीजें कैसे टैकल करते हैं, माइट बी नेक्स्ट सीन भी थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा उस टाइप का होगा कि लड़की आएगी एंड ऑल, ओके। सो अगर आप एक्साइटेड हो इस सीन के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।